हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज जो है हम लोग आपके कोहलवर्ग की थ्योरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की एक सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी कि आपकी कितनी कोहलवर्ग थ्योरी के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं। इसके साथ ही इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपके सीटेट में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके खुद से मैंने जनरेट किए हुए हैं। और इसके साथ ही अब मैं एक HP टेट के लिए स्पेशली एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें आपके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर्स में HP टेट की CDP में पूछे गए हैं, प्रीवियस 4 या 5 ईयर्स से पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। In the context of Kohlberg stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? If your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. फर्स्ट है आपकी सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशंस। तो सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन में कौन सी स्टेज है आपकी? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की स्टेज है जिसमें बच्चे का एटीट्यूड क्या होता है, हमारी जो मोलैरिटी है वो मैक्सिमम डेवलप हो चुकी होती है और हम लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, वो वाली स्टेज है। पनिशमेंट ओविडेंस ओरिएंटेशन 0% मोलैरिटी होती है इस स्टेज में, मतलब इस लेवल में। और बात करें इस स्टेज की तो पर हमारा जो मतलब जो हमारा नैतिक व्यवहार रहता है वो डिपेंड करता है किस पे, कि हमें पनिशमेंट मिल रही है या फिर रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसके साथ गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, इसमें हम लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए जो है वो आप काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में ऑर्डर ओरिएंटेशंस, तो ये वाली जो स्टेज है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है जितने भी सोसाइटी के रूल्स बने हैं, नॉर्म्स बने हैं, उनको फॉलो करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो रूल्स बने हैं वो हमारे भले के लिए लगे हैं बने हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन रहेगा क्योंकि वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए जो है वो अपना काम करेगा। ठीक है, Kohlberg has given the stages of cognitive development, the stages of physical development, the stages of emotional development, the stages of moral development. तो Kohlberg ने जो है वो आपके the stages of moral development की बात की जिसमें उन्होंने 6 stages दी है and 3 levels की बात जो है वो उन्होंने की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी टू विच ऑफ फॉलोइंग वुड an individual turns when making a moral decision. ठीक है, personal needs and desires, individual values, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। तो अगर बात करें हम प्री कन्वेंशनल लेवल की तो फर्स्ट लेवल होता है ये जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है और ये आपका होता है 3 to 7 एज की बात करते हैं इस लेवल में। तो इस लेवल में क्या होता है, बच्चा जो भी आपके एक्शंस करता है, जो भी मोरल डिसीजन लेता है वो डिपेंड करता है उसका पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, मतलब पनिशमेंट, उससे पनिशमेंट मिल रही है या फिर रिवॉर्ड मिल रहा है, इस चीज़ पे जो है वो आपका डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इन अ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मोलैरिटी इन ट्रू सेंस। तो एब्सेंस ऑफ मोलैरिटी जो है वो आपकी फर्स्ट लेवल में होती है जो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल या फिर इसको जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहा जाता है। 3 से 7 जो है वो आपके लेवल ये चलता है। According to the Kohlberg, a teacher can install moral value in children by giving strict instruction on how to behave, involving them in discussion on moral issues, laying clear rules of behavior, giving importance to religious teaching. तो हम लोग जो है वो रिलीजियस टीचिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं, उसके साथ ही आपका लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर्स के साथ भी हम लोग मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन द मोरल इशूज़, ताकि उस पर जो है वो उसके जो मोरल वैल्यूज़ है वो उसको सीख सके। 6th क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड इज गुड बिकॉज दे डू नॉट वांट टू अवॉइड पनिश, विच स्टेज आर स्टूडेंट। तो बात करें हम लोग इस लेवल की तो ये कौन सा लेवल होगा आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री मोरल या डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म की स्टेज होगी जब बच्चा जो है वो पनिशमेंट से अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, मोरल बिहेवियर करेगा, अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। ये कौन सा लेवल रहेगा आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, The 3 levels of moral development comprising 6 stages were proposed by Martin Hoffman, Lawrence Kohlberg, Jean Piaget, Sigmund Freud। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका लॉरेंस कोहलबर्ग रहेगा। The sense of right and wrong is the most highly associated with, ठीक है, distributive justice, empathy, shame और molarity।
तो अगर राइट और रॉन्ग की बात करें तो जब हमने मोलारिटी की डेफिनेशंस की थी उसमें भी हमने यही चीज़ जानी थी कि जब हमारे में राइट और रॉन्ग का एक डिसीजन लेने की एक परख आ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। सो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका मोलारिटी रहेगा। According to the Kohlberg theory of moral development, a human being moral development in a process of what? According to the Kohlberg theory of moral development, a human being's moral development in a process of what? Gradually internalizing societal value of right and wrong, recognizing the things that can benefit other people and what can cause harm to other, progressing thought a series of standards stages of level of morality, progressing through hierarchical level in which an individual develops the ability to regulate। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आंसर सी, प्रोग्रेसिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड स्टेजेस ऑफ लेवल ऑफ मोलारिटी। ठीक है। The three major aspects of moral development includes stimulus response and consequences, individual, family and society, id, ego and superego, एंड उसके बाद है थॉट, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा, जो आपकी मोरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो आपके थॉट, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीता नो that when she goes out her relative house she has to be behave in certain manner. Such standard are example of moral rules, conventional level, personal rules और esteem। तो जब ये वाला जो एटीट्यूड बच्चे में है, पुनीता में है, वो आपका कौन सा है, गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन का है, जो आपकी कौन से लेवल की स्टेज है, कन्वेंशनल लेवल की स्टेज है, 7 से 13। ठीक है, 7 to 13 की है। When a child sees a rule in absolute form, it is known as, जब बच्चा जो है वो इस चीज़ की बात करेगा, जो रूल्स है वो रूल्स की बात करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करेगा, तो वो कौन सी स्टेज में है, मतलब कौन से लेवल में है, मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा, मोरल रियलिज्म और आपके मोलारिटी ऑफ कॉपरेशंस। तो बात करें अगर इसकी, तो ये वाला जो लेवल है आपका मोरल रियलिज्म, ये आपका किसका नाम है, कन्वेंशनल लेवल का अनदर नेम क्या है आपका, मोरल रियलिज्म। ठीक है, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। मैंने आपको मोरल जो आपकी कोहलवर की थ्योरी करवाई है उसमें मैंने कंप्लीट करवाया है कि अदर नेम क्या क्या है इस लेवल्स के। ठीक है, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज नोन एज। तो जो थिंकिंग प्रोसेस है जो हमें हेल्प करती है इस चीज़ को एनालाइज करने में, डिसीजन लेने में कि क्या सही है क्या गलत है, उसको कहते हैं आपके मोरल रीजनिंग। The principle of tit for tat is the characteristics of which stage of Kohlberg theory of moral development? Punishment evidence orientation, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस। बात करें अगर इन 2 स्टेजेस की, तो ये एक में सोशल ओरिएंटेशन, जिसमें से बच्चा जो है वो बात करेगा किसकी, अपने लिए जो है वो खुद स्टैंड लेना स्टार्ट कर देगा। अगर मतलब जो आप अधिकार है उनका हनन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाना शुरू कर देगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो रूल्स की बात करेगा कि जो रूल्स है वो रूल्स ही होते हैं। पनिशमेंट एविडेंस ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें क्या है, जो बच्चे का बिहेव होगा उसको अगर पनिशमेंट मिल रही है किसी काम को करने से वो उस काम को नहीं करेगा, अगर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उस काम को खुशी खुशी करेगा। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चा जो है वो आपका सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने लिए सोचना स्टार्ट कर देता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें जो है वो आपके टिट फॉर टैट का जो भावना है वो भी देखी गई है कि अगर उसने मेरी कॉपी फाड़ी है तो मैं भी उसकी कॉपी फाड़ूंगा, अगर उसने मुझे चांटा मारा है तो मैं भी उसको चांटा मारूंगा। तो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशंस को जो है वो आपके टिट फॉर टैट की स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, टिट फॉर टैट की स्टेज। The parents are more likely to promote higher level of moral reasoning in their children by
conversation about value issues, telling their children how to act, punishing them to inappropriate behavior, giving book to read on a moral behavior। ठीक है, ना तो बुक्स पढ़ के हम लोग जो है वो एक मोरल बिहेवियर को सीख सकते हैं, ना तो हम लोग किसी को एक तरीके से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने पे पनिश कर सकते हैं, उससे मोरल वैल्यू सिखा सकते हैं, ना ही जो बच्चा है उसको हम लोग ये बताएं कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है। इस तरीके से हम लोग जो है वो मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर रहेगा कॉन्वर्सेशन अबाउट द मोरल वैल्यूज़ एंड इश्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच।